अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से आप सबकी खैरियत की भी दुआ करती हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, लेकिन आज मैं कुछ भी कुकिंग का, कुछ भी किचन का शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरे घर ऑलरेडी बहुत सारा खाना आया हुआ है मेरे नेबर्स के यहाँ से। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लोग एक दूसरे के यहाँ खाना खूब अच्छे से शेयर करते हैं, क्योंकि ये है विंटर टाइम। तो पायों की आई हुई है बाहर, घर घर पाए बने हैं। तो ये आए हैं मेरे घर दो जगह से पाए। एक जगह से आई है बिरयानी, सालन और ये है मीठा। तो ये सारा खाना आया हुआ है बाहर से। आज मुझे कुकिंग नहीं करनी है, मैं हूँ बिल्कुल फ्री और शाम को मुझे जाना है बाहर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने जो विंटर की शॉपिंग करी है, मैं गई थी ब्लैंकेट लेने। तो मैं ये ब्लैंकेट लेकर आई हूँ। ये मैं 3 ब्लैंकेट लाई थी, एक मैंने दे दिया है और ये 2 मैंने घर के यूज़ के लिए रखे हैं। तो जिसमें से पहला मैं ये दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है, लाइट वेट है और बहुत ही वार्म है। और इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा डिफरेंट सी मुझे इसकी डिज़ाइन लगी। माशाल्लाह मेरे घर गेस्ट रुकने के लिए आते ही रहते हैं, तो बिस्तर जितने हों उतने कम हैं। तो सोचा कि थोड़ी ब्लैंकेट और ले लिए जाएं। तो ये है दूसरा ब्लैंकेट। ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोजी है। देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और थोड़ा ये थिक है। इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म भी है और थिक भी है। तो इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये डबल साइडेड है, यानी दोनों तरफ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है मार्बल टाइप की और ये है इसकी दूसरी डिज़ाइन। इसको टर्न करने पर ये दूसरी डिज़ाइन आती है। तो दोनों ही डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से ये मैं लाई थी 3 ब्लैंकेट, जो एक मैंने दे दिया है और 2 मैं लाई थी घर के यूज़ के लिए। ये है मैक्रम का वॉल हैंगिंग, या इसको भी प्लांटर कह सकते हैं। ये मैंने बनाया था जब मैं थी 7th क्लास में। ये बहुत पुराना है और इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये इतना पुराना है। तो आज मैंने इसको वॉश करा था फिर से, और मैं इसमें प्लांट टांगे रखती हूँ। किसी ने शायद पुरानी वीडियोस में नोटिस करा होगा, कभी इसमें मनी प्लांट रख देती हूँ या कभी आर्टिफिशियल प्लांट रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये बनाया था जब मैं थी 7th क्लास में। तब फिर ये मुझसे कई लोगों ने बनवाए थे, मेरी बहनों ने, मेरी रिश्तेदारों ने बनवाए थे। तो मैं इसमें आपको क्लिप्स लगा दे रही हूँ आइडिया के लिए कि आप इसमें कुछ भी, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर या कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब तो शायद मुझे इसकी डिज़ाइन सही से याद भी नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी फिर से इसको बनाऊँगी एक बार। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज है मेरे पास फ्री टाइम, तो मैं आज सारा टाइम DIY में निकाल दूँगी। तो मेरे पास थी ये मिल्क की एक बॉटल, तो मैं भी इसका एक प्लांटर ही बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए लिया था, ये कॉटन की डोरी है। तो इसको मैंने पहले नेक पर अच्छी तरह से बॉटल के एक रिंग बना लिया है। अब इसमें मैंने 4 डबल करके धागे बांधे हैं। तो ये चारों साइड मैंने धागे बांधे हैं डबल करके, और इनको ऑपोजिट धागे लेकर इनको नॉट लगा दी है। तो इस तरह से ये क्रॉस बन गया है और ये क्रॉस मैंने पूरे नीचे तक बनाई, यानी नीचे तक मैंने नॉट लगाई हैं। तो इस तरह से ये इसका जाल बन गया है और सारे नीचे पर इकट्ठे करके मैंने एक नॉट लगा दी है। तो इस तरह से वो एक टसल सा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी मनी प्लांट में से मैंने थोड़ी 2 इसकी कटिंग निकाल दी है और जो इसकी नीचे की पत्तियां हैं उनको मैंने कट कर दिया है। अब इनको लगा दूंगी मैं बॉटल में। तो इस तरह से मनी प्लांट का एक इजी सा DIY प्लांटर तैयार हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये थ्रेड मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो अब मुझे ये इतना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास डाबर हनी की कई बॉटल्स रखी हुई हैं, उसका भी मैं बना दूँगी। तो बनाने में भी मज़ा आ रहा था और देखने में भी अच्छा लग रहा है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरह से अपने प्लांट को एक सा कर रही हूँ, क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा था तो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उनकी मैंने केयर नहीं करी थी। तो जो इसमें एक्स्ट्रा ग्रास वगैरह उगाती है उसको निकालूंगी। इसकी थोड़ी सी मैं प्रूनिंग कर दूंगी, थोड़ी कटिंग कर दूंगी, जो पीले पत्ते हैं उनको निकाल दूंगी और थोड़ा सा इनको मैं
जो नाइफ है उससे उसको मिट्टी को एकसा कर दूंगी, जिससे कि उसमें एयर अच्छे से जा सके। तो अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक प्लांटर में हरा धनिया ग्रो करने के लिए बताया था कि मैंने पहले भी हरा धनिया ग्रो करा था, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल देसी हरा धनिया होता है, जिसकी मार्केट वाली खुशबू अच्छी नहीं होती। तो कई लोगों ने पूछा था कि कौन सा धनिया ग्रो करा है। तो माय डियर सिस्टर्स, मैंने वही धनिया ग्रो करा है जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो कोरिएंडर सीड होती हैं, बस उस सीड को हमें क्रश कर लेना है, यानी उसका जो होल दाना होता है, उसका जो सीड होता है पूरा, उसको हमें हाफ हाफ कर लेना है। चाहे किसी स्टोन से, चाहे किसी ब्रिक से, चाहे किसी शूज से, किसी से भी हम उसको हल्का सा रगड़ेंगे तो वो 2 हो जाते हैं। और उन 2 करे हुए पीसेस को हमें सिर्फ मिट्टी में डालना है। तो ये अगर हम पूरा दाना डाल देते हैं, साबुत धनिया डाल देते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बहुत ही ईजिली और बहुत अच्छी क्वांटिटी में हरा धनिया ग्रो हो जाता है। तो इन पेड़ों पे जितने भी पीले पत्ते थे, आज मैंने वो सब निकाल दिए हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत कम आना होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो इधर इतनी देर के लिए नहीं आती थी। आज थोड़ी धूप भी निकली थी, तो मैंने यहाँ की कर दी है सफाई। जितने भी एक्स्ट्रा घास थी, पीले पत्ते थे, उन सबको निकाल दिया है। और इनकी कटिंग को मैं और ग्रो करूँगी दूसरे प्लांटर में। बहुत ही आसान होता है एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना। बस थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। बड़ी आसानी से एक प्लांट से हम दूसरे प्लांट बना सकते हैं उनकी ब्रांचेस से। तो ये इस तरह से मैंने करा था ये अपने घर के बाहर की वॉल को रेडी। जैसा कि मैंने टाइटल में बताया था कि आज हम जा रहे हैं कहीं कुरान खानी में, तो हम जा रहे हैं अपनी आपी के घर, अपनी बहन के घर जा रही हूँ मैं। आज वहाँ कुरान खानी है, तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे शाम के टाइम। कुरान खानी हो चुकी है। मदरसे से बच्चे बुलाए थे, बच्चों ने भी पढ़ा था, घर के मेंबर्स ने भी पढ़ा था, और उनके कुछ रिश्तेदार, उनके कुछ इन लॉज आए हुए हैं, तो उन्होंने भी पढ़ा था। और उन्होंने खाने का एहतमाम करा था सबके लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे आए थे उनके लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, और हमें भी बुलाया था खाने पर भी। तो अल्लाह ताला उनकी ये कुरान खानी को कबूल करे। अगर उसमें कोई जाने अनजाने कोई गलती, कोई गुनाह हुआ है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करे और इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे, और उससे इनके घर में खैर दे, बरकत दे, सबकी ज़िंदगी में खैर दे, बरकत दे। और खाना भी बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय करा। कहीं जाते हैं तो वैसे भी मज़ा आता है। तो माशाल्लाह यहाँ सभी बहुत अच्छा सा लग रहा था, सभी लोग अपने थे। ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, और दिखाना इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने वो बिल्कुल भी वो क्लिप शूट नहीं करे हैं। सब लोग जा चुके हैं खाना खाकर, और ये थी तबरुक था खाने के। मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगी में खैर दे, बरकत दे, और हम सब में आपस में मोहब्बत दे। तो इसके साथ साथ ही हो गया था जाने का टाइम। ये है जाने का टाइम। देखिए कितना ज़्यादा फिर से ठंड और कोहरा हो गया है। हमारे यहाँ ऐसे ही हो रहा है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरा होता है, और दिन में थोड़ी धूप निकल आती है। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।